ज्योतिषदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो करेंगे साथियों चर्चा आज भी आपके साथ मंथली राशिफल को लेकर के। और ये जो मंथली राशिफल है ये है जुलाई 2026 और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है, आपको इस जुलाई 2026 में ग्रह किस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहे हैं, कितने अशुभ और कितने शुभ। अगर अशुभ रिजल्ट्स की बात है तो यहाँ पर भी कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हीं के लिए तो उपाय दिए जाते हैं हमारे द्वारा, ताकि आप अपने अशुभ जो ग्रह हैं और अशुभ परिणाम दे रहे हैं या देने के लिए बैठे हैं, उनकी अशुभता से आप बच सकें। उन उपायों को करके, छोटे छोटे से उपायों को करके, उनमें पैसे की भी कोई खर्च नहीं होता, ना उसमें समय की कोई ज़्यादा समस्या है, बस श्रद्धा भाव चाहिए होता है। अगर श्रद्धा के साथ आप उपाय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके अच्छे ही परिणाम सामने आएंगे। तो साथियों, अब जब बात रिजल्ट्स की चल पड़ी है कि भाई और ग्रहों की चल पड़ी है, तो फिर ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि जुलाई 2026 में आप वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति आसमान में ट्रांजिट में कैसी है। तो ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आप वृषभ लगन राशि के जातकों का, और हमने इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस हाउस में बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। और जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है साथियों, उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ चेंज हो जाते हैं जातक के जीवन में। तो आइए सबसे पहले संक्षेप में जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति क्या कहती है आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। उसके बाद इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिजल्ट्स किस प्रकार के मिलेंगे आपको अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि है, बुध की सेकंड हाउस है, और यहाँ पर ये बुध के साथ बैठे हुए हैं। साथियों, ये यहाँ पर 1 जुलाई से रहेंगे 16 जुलाई तक। 16 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके ये जाएंगे अगले घर में, जहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है, सूर्य की मित्र राशि है। तो सूर्य अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, माह के अंत तक वहाँ रहेंगे अपने मित्र के साथ, गुरु बृहस्पति के साथ। लेकिन गुरु बृहस्पति यूं तो उच्च की अवस्था में है, यहाँ तृतीय भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है गुरु की। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही सूर्य इनके मित्र यहाँ आएंगे 16 जुलाई को, उनके आने से एक दिन पहले ही ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ इनकी नज़दीकी बढ़ जाएगी ना। कोई भी ग्रह जब सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाता है, एक निश्चित डिग्री पे आकर के वो कम्बस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गए, तो जब विजिबिलिटी नहीं रहती तो हम कहते हैं ना सूर्य अस्त हो गए, बिल्कुल सेम इसी प्रकार। तो ये गुरु की, हालांकि गुरु रहेंगे तो यहीं पूरे माह सूर्य के साथ ही 16 जुलाई से। अब बात कर लेते हैं भाई मंगल की। मंगल यूं तो मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन है अपनी समराशि वृषभ में, लगन भाव में, और इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे लगन भाव में ही। बात करेंगे बुध की। बुध जो हैं अभी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं अपने घर में, अपनी राशि में। हालांकि ये यहाँ पर 1 जुलाई से नहीं है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, तो ये 7 दिन तो कहाँ रहेंगे, अपने समग्रह बृहस्पति के साथ अपनी शत्रु राशि कर्क में तृतीय भाव में। 7 जुलाई को वहाँ से ये निकल करके आएंगे, क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं ये और अस्त भी हैं। तो ये क्या होगा कि जब कोई भी ग्रह उल्टी चाल चलता है तो पीछे चलता है, ना कि आगे। तो इसीलिए ये अपने वापस अपने ही घर में जा रहे हैं मिथुन राशि में, सेकेंड हाउस में 7 जुलाई को। हालांकि 21 जुलाई को ये वहाँ जाकर के उदय हो जाएंगे पूर्व में, और 23 को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो 23 तारीख को जाकर के इनकी स्थिति में सुधार देखने में आएगा बुध की। 23 तारीख तक इनकी स्थिति कमजोर रहेगी। बात करते हैं अब आगे, सूर्य की बात हो गई, बृहस्पति की हो गई, बुध की, मंगल की हो गई, केतु की कर लेते हैं। केतु जो है अपनी चतुर्थ भाव में है, 4th हाउस में है, अपनी शत्रु राशि सिंह में, क्योंकि ये जो 5 नंबर लिखा है ये सिंह राशि कहलाती है सूर्य देव की। और सूर्य केतु आपस में शत्रु, सूर्य शुक्र आपस में शत्रु, और केतु शुक्र आपस में मित्र हैं। तो केतु और शुक्र जो है अपने शत्रु के घर में शत्रु राशि में बने हुए हैं। हालांकि शुक्र जो हैं वे यहाँ पर 4 जुलाई को पहुँचेंगे, कहाँ से निकल करके, बृहस्पति का साथ छोड़ करके अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके। तब ये जो है मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ पर आएंगे, केतु के साथ बने रहेंगे पूरे माह। बात राहु की कर लेते हैं। राहु भी जो हैं वो अपनी मित्र राशि कुंभ में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, 10th भाव में बने हुए हैं और बने रहेंगे। अंत में बात शनि की करेंगे कि शनि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, मीन राशि है, 11th हाउस है ये, और शनि यहाँ पर यूँ तो पूरे महीने ही इसी राशि में बने रहेंगे। लेकिन शनि जो हैं 26 तारीख को जुलाई की
ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री हो जाएंगे। तो अब ये इन्हीं सब ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है, इसके आधार पर आप वृषभ लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, अब ये है चर्चा का मुख्य विषय। तो आइए सबसे पहले आप बात करेंगे आपके वर्क प्लेस को लेकर, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। वर्क प्लेस को लेकर के मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हुए हैं, कहने को तो अपने मित्र के घर में है, और दूसरी बात बृहस्पति से दृष्ट भी है, गुरु बृहस्पति से। तो कुल मिलाकर के देखिए, चैलेंजेस तो जरूर रहेंगे, कठिनाइयां भी थोड़ी बहुत रहेंगी, ऐसा नहीं है, परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन आपको उन परेशानियों से, कठिनाइयों से घबराना नहीं है। अब पूछना चाहेंगे कि क्यों नहीं घबराना है? इसलिए नहीं घबराना है कि राहु बैठे ना, तो वो थोड़ा सा इस तरीके के करते हैं प्रॉब्लम्स जीवन में, लेकिन क्योंकि बृहस्पति उस भाव को देख रहे हैं शुभ दृष्टि से, तो वो समस्याएं आपकी, अगर आप उनको फेस करने की थोड़ा सा भी मन बना लेंगे ना, तो चुटकियों में हल हो जाएंगी, चुटकियों में बहुत आसानी से आप उनको हल कर पाएंगे। और मंगल आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं, तो मंगल वैसे ही आपको मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग रखेंगे, मानसिक तौर पे, दिमागी तौर पे। तो आप हिम्मत हारने वाले व्यक्तियों में से नहीं रहेंगे इस महीने। हर चीज का डट करके मुकाबला करने की हिम्मत पूरी रखेंगे और उसको फेस करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे। इनकम की अगर मैं बात कर लूँ कि इनकम को लेकर के कैसे हालात रहेंगे, तो इनकम भी आपको आवश्यकता के अनुसार जितनी होनी चाहिए आराम से होती रहेगी, बिना किसी समस्या के। और मित्र भी आपको सपोर्ट देते रहेंगे 26 जुलाई तक। 26 जुलाई के बाद थोड़ा सा मित्रों के साथ आपका 19-21 की संभावना बन रही है। आपस में संबंधों में कमी। बात करेंगे कि भाई सेविंग्स की, तो देखिए जहाँ तक सेविंग्स का, तो सामान्य तौर पे आप सेविंग्स कर पाएंगे, मगर थोड़ा सा स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो अपने दांत और आँखों का जरूर ध्यान रखिएगा, आँख और दांत का ध्यान जरूर रखिएगा। और अपने पेट से संबंधित भी विकार आपको परेशान कर सकते हैं, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। तो अपने वृषभ लगन राशि के जातक हेल्थ पर भी जरूर ध्यान दें, और महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा मेंटेन रखने के लिए। बात करेंगे कि भाई आपका पराक्रम कैसा रहेगा। देखिए पराक्रम आपका माह के मध्य से, यूँ तो माह के आरंभ से भी अच्छा ही रहेगा, लेकिन ये माह के मध्य से और मजबूत स्थिति होगी पराक्रम की, बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। तो यहाँ पर अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपके सुखों को लेकर के, सुखों में वृद्धि होगी। देखिए सुखों का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन जिस मात्रा में मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, साथ में उनके मित्र केतु तो हैं, लेकिन वो भी पापी ग्रह हैं, और इसलिए जो लाभ मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी मिलेगा। तो जरूर सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन उसमें कमी। अब आगे बात करते हैं कि लिव इन रिलेशंस में है या लव अफेयर चल रहा है, तो आपका वृषभ लगन राशि के जातकों का कैसे हालात रहने वाले हैं, कैसी स्थिति रहेगी। साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए स्थिति आपकी तरफ से ही थोड़ा सा ढील रहने की संभावना है, और अगर आप चाहेंगे भी ना थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ने की इरादा लेकर के चलेंगे, कोई प्लानिंग करेंगे, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा सक्सेस आपको मिल जाए ऐसी संभावना नहीं है। अपनी इस लव अफेयर में कोई बहुत प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे इस महीने, इस बात की संभावना ना के बराबर है। मगर अगर हम बात करें मैरिड पर्सन्स की, बहुत अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आप मैरिड पर्सन्स के लिए। वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति, और अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे वृषभ लगन राशि के जातक। अब मैं बात करता हूँ फैमिली रिलेशंस की। फैमिली रिलेशंस अच्छे रहेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी, और 7 जुलाई से तो ये एक तरीके से थोड़ा बहुत 19-21 रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एकदम बहुत ही बेहतरीन संबंध रहेंगे, हाँ बीच बीच में 19-21 होता रहेगा, लेकिन फिर भी सही दिशा में चलती रहेगी चीज संबंधों को लेकर के, फैमिली रिलेशंस। अब मैं शिक्षा को लेकर के बात कर लेता हूँ। देखिए शिक्षा को लेकर के तो थोड़ी समस्याएं हैं, विशेष रूप से तो भाई आप दोनों ही, चाहे हायर स्टडीज कर रहे हैं वृषभ लगन राशि के, चाहे नॉर्मल, आप दोनों को ही अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करना है। बताए हुए उपाय जरूर कीजिएगा जो अब हम बताने जा रहे हैं, तो आपको अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने में आसानी रहेगी। संतान के द्वारा भी माता पिता को उतने अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी जितने की उनके माता पिता अपनी संतान से आशा करेंगे। स्वास्थ्य के विषय में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय कौन से कर लेने चाहिए आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि नित्य प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अगर आप नहीं करना तो वही चाहिए, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। ओम नारायणाय विद्महे, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार नियमित रूप से जाप कीजिए। और माह के मध्य से बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा
भी करना ना भूलें। लेकिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो फिर आप केले के वृक्ष की पूजा भी करें तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ कर रहे हैं या भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो उसी में ही ये चीजें आ जाएंगी। और प्रत्येक शनिवार महिलाएं भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और 3 या 7 बार परिक्रमा करें, ये आपको करना है। पुरुष भी जा सकते हैं। और साथियों, सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं। अपने मस्तिष्क पर घर से निकलने से पहले परफ्यूम का यूज़ करें, जहाँ तक हो सके सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग करें, यही आपको करना है। तो साथियों, ये था आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनका अपना जुलाई 2026 का मंथली राशिफल को लेकर के चर्चा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि आगे तक ये जानकारी जा सके, लोगों को लाभ मिले इसका। और साथियों, दोबारा बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।